नमस्कार सभी को। मैं शालिनी के टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम अपने इस चैनल पर रवि कुलियरिया की जो भी आधुनिक भारत की बुक पब्लिश हुई है, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम कवर कर रहे हैं। चलिए, उसमें मैंने 21 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं 22 से यहाँ स्टार्ट है। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 में पुर्तगाली द्वारा यानी पुर्तगालियों के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? तो वो कौन सा स्थान था जिसे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दिया था दहेज में? कौन सा था? बम्बई। चार्ल्स सेकंड द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? तो देखिएगा, ये चार्ल्स सेकंड को ही मिला था बम्बई दहेज के स्वरूप में। तो इन्होंने फिर क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कब ट्रांसफर कर दिया था? इन्होंने कर दिया था ये 1668 में। वैसे मैंने जहां तक पढ़ा है 1666 पढ़ा है, पर फिर भी चलिए यहाँ पे 1668 दिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीर्घ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो भाई इसमें क्या था कि मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित थे पुर्तगाली, ठीक है, और गुजरात, पुर्तगालियों के गुजरात के बीच में दीर्घ का युद्ध हुआ था। वो किस वर्ष लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1509 ईस्वी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को भांपते हुए मिस्र के सुल्तान ने एक जहाजी बेड़ा तैयार कर भारत की तरफ रवाना किया। गुजरात के शासक द्वारा भेजे गए पोतों का समूह भी उनसे जा मिला। तुर्की शासन भी इस अभियान में शामिल हो गया। इसके अलावा कलिकट, बीजापुर और अहमदनगर के शासकों ने भी सहायता भेजी। 1508 में अल्मीड़ा, दाभोल और चोल की लड़ाई में असफल हुआ, और चोल की लड़ाई ही अल्फांसो दे अल्बुर्ज को भारत का नया गवर्नर बना दिया गया। तो चोल की लड़ाई में किसको फिर बना के दिया गया यहाँ पे? गवर्नर अल्बुर्ज को। लेकिन अब ये जो अभी लड़ाई हो रही थी इससे पहले, ये वाली इस वाली लड़ाई में क्या हुआ था कि जो अल्मीड़ा है उसका बेटा एक्सपायर हो गया था। तो अल्मीड़ा अपने बेटे लॉरेंस डी अल्मोड़ा की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने अल्बुर्ज को पद नहीं सौंपा था और उसे कैद कर लिया। 1509 में अल्मीड़ा ने दीव की लड़ाई में संयुक्त बेड़े को पराजित किया, और 1509 में ही उसने पुर्तगाल से एक और जहाजी बेड़े आने के बाद अल्बुर्ज को पद सौंप दिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1509 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई? तो वो कौन सी फसल थी? मिर्च थी, वो जो पुर्तगाली भारत में लेकर के आए थे। भारत 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसल आई? तो भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी भाई आपकी? ये है, देखिएगा, एक तो है लाल मिर्च, है ना, लाल मिर्च है आपका, तंबाकू है, मक्का है, टमाटर है और मकई है। तो जो तंबाकू और मक्का है ये आपकी 17वीं शताब्दी में आई नई फसलें हैं। देखिएगा, ये बाय मिस्टेक स पहले लिखा गया और ब बाद में। भारत में प्रिंटिंग मशीन लाने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत में प्रिंटिंग मशीन लाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। व्याख्या देख लीजिएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में भौतिक स्थापत्य का आगमन पुर्तगालियों के कारण हुआ। भौतिक स्थापत्य मतलब जिसमें तिकोने मेहराब वाली यूरोपीय शैली हो। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो। इससे पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तक से सर्वाधिक व्यापार काली मिर्च का हुआ था। इसके अलावा मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, चिंटेज इत्यादि पुर्तगाली ले जाते। जाटामा से बंगाल से लाया जाता था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स यानी बेल्जियम में, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि भारत लाते थे। पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, बादाम, काजू, लीची, चीकू, संतरा, पाइनएप्पल इन सब का प्रवेश हुआ भारत में। किसके कारण? पुर्तगालियों के कारण। अगला प्रश्न, कार्तजेस क्या थे? कार्तजेस क्या थे भाई आपके? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए आज्ञा पत्र, रोमन गणतंत्र द्वारा नष्ट किया गया एक प्राचीन नगर, पुर्तगालियों द्वारा भारतीय व्यापार पर लगाया गया एक कर, भारत के साथ व्यापार के लिए डचों द्वारा प्रयुक्त ये जहाज। तो इसका क्या था भैया आपका? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों को जारी किए गए जो आज्ञा पत्र थे वो आपके कार्टेज कहलाते थे। कार्टेज व काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।